हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा चुके हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो दिया है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 is equals to 0 and 2x minus y plus 9 is equals to 0 represent two lines with which are। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। ठीक है, तो वो करेक्ट हम कैसे पहचानेंगे? वो पहचानेंगे हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर बताते हैं क्या आएगा आंसर। यहाँ पर देखिएगा हमें इक्वेशन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में इक्वेशंस दे रखी हैं 6x। वैसे ये वाली जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें ये पूछता है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ आपको रेशियो फाइंड करना होता है और कुछ नहीं। और अगर एमसीक्यू में पूछा गया है तो और भी बेस्ट है, क्योंकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करके दिखाना होता है उसमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर रेशियो हम फाइंड करेंगे। सिंपल इज दैट, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो मैं a1/a2, क्योंकि आप इतना सीख चुके हैं कि a1 किसे कहेंगे a2 किसे कहेंगे, तो ये हो जाएगा 6/2। ठीक है, x वाला रेशियो बना लीजिए, y वाला रेशियो बना लीजिए और कांस्टेंट टर्म वाला। अगर आप इसे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे ना तो देखकर बता देंगे। जैसे इसमें देखिए 6/2 बन रहा है, 3/1 बन रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये कट करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/1 और b1/b2 ये क्या हो जाएगा? -3/-1, तो ये कट होके कितना आ गया? 3/1। नेक्स्ट जो है c1/c2 ये आ गया 10/9, जो कि दोनों में से किसी से मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी बन रही है हमारी? ये बन रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्या c1 दोनों के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। अगर लास्ट वाला कट हो रहा है तो वो हमेशा कंडीशन होती है पैरेलल की। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है the pair of equation x plus 3y plus y 5 is equals to 0 and 3 minus 3x minus 3y is plus 2 is equals to 0 has। तो यहाँ पर देखिए सेम वही कंडीशन है जो मैंने इससे पहले वाले में बताई थी। तो ये अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आप कर क्या रहे हैं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जो वीडियो की अपडेट है वो मिल सके और जो छोटे छोटे मैं पॉइंट बता रही हूँ वो भी मिस ना हो आपके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा इसका आंसर जो है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। हालांकि मैं इससे पहले जो वीडियोस मैंने डाली है उसमें सब में मैं सिखा चुकी हूँ कि के की वैल्यूज जब वेरिएबल हमें दिया होता है तो उस कंडीशन में अगर कोई कंडीशन हमें दे रखी है तो उसमें फाइंड करना कितना इजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन हमें दे रखी है x plus 3y is equals to 4 and 3x plus ky plus 12 is equals to 0 आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब हो गया कि वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। तो वो एक दूसरे को कट कब नहीं करती है? जब वो पैरेलल की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर से थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं के की वैल्यू निकालने के लिए। और सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में नॉट इक्वल टू कहीं नहीं लगा, क्योंकि हमारी लास्ट कंडीशन पैरेलल की होती है नॉट इक्वल टू वाली। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग के a1/a2 और b1/b2 ही लेके चलना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20 में करेंगे हम, सॉरी 21 में दिया है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x plus 3y is equals to 4 and next one is 3x plus ky is equals to 12। ठीक है, यहाँ पर प्लस में दे रखा है प्लस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/3 और b1/b2 इज इक्वल्स टू 3/k। ठीक है, एक्स वाई नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप लिखेंगे भी तो भी वो कट हो जाते हैं ऊपर नीचे। अब यहाँ पर देखिए ये 4 जो है इज इक्वल्स टू के बाद है, ये पहले है, तो इसे हमें पहले लेकर आना होगा। तो ये हो जाएगा c1/c2 इज इक्वल्स टू -4/12। ये कट हो गया इससे, तो या वो सॉरी इससे कट हो गया तो -1/3। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है इनकंसिस्टेंट की, मतलब वो कट नहीं कर रही है। तो a1 ये ध्यान रखिएगा कंडीशन जरूर दी होगी अगर वेरिएबल फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो ये हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2।
क्योंकि इक्वल टू आ रहा है तो हम इस वाले पार्ट को लेके सॉल्व करेंगे, तो 1/3 इज इक्वल टू 3/k। k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर जो हमारी k की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 9 आ रही है। आप देखें जरा इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके जब हमें वेरिएबल और कंडीशन दोनों दी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा चेंजिंग क्वेश्चन है। जो अभी तक मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो थोड़ा चेंज है, ठीक है, बट है थोड़ा थोड़ा सेम। अब यहाँ पर देखिए इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए ताकि आपका कोई भी जो अपडेट है वो छूटे ना। और दूसरी चीज, आपको किस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, किस चैप्टर में लग रहा है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, वो चैप्टर का नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको उसी चैप्टर पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ a b। तो यहाँ पर दो इक्वेशन हमें दे रखी है, दोनों को हमें सॉल्व करना है और a b की वैल्यू बतानी है। कंडीशन कैसे दे रखी है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिया है हमें x माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 8, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब x की जगह पे लगाना है a माइनस b इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर आप दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 10, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये इसमें पुट कर दीजिए a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2, यानी 5 माइनस बी इज इक्वल टू 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी 3। जब हम दोनों की, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है a इंटू बी फाइंड करना है, तो 5 इंटू 3 कितना आ गया 15। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारे चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं उसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 15। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा यहाँ पर हम अब जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है आपके मतलब शॉर्ट टू वेरी शॉर्ट समझ लीजिए, वो कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन है थोड़े। अब एमसीक्यूज वाले फिनिश हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x plus y minus 6 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0। तो यहाँ पर हमें इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हमने आप क्वेश्चन सॉल्विंग वाले करे हैं तो कायदे से करेंगे, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी वे से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन हमें क्या दे रखी है 2x plus y minus 6 is equals to 0 और सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 4x minus 2y minus 6 is equals to 0। ठीक है, 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको जो मेथड है इसके याद होने चाहिए। कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो उन दोनों में से कोई भी, और मुझे ज्यादा बेटर जो लगता है सही बताऊं तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल ले रहे, तो ये होगा इक्वेशन 1। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे पहले, तो 2x माइनस 2 तो कॉमन निकल गया, तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो 2 है इसके साथ जाके क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y दोनों में सेम हो गया। अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशन हमेशा क्या होती है प्लस होती है, ये नोट करके रख लीजिएगा। अगर सेम साइन है तो इक्वेशन चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस, जो भी वेरिएबल आपको कट करना है, अगर प्लस प्लस है तो माइनस होगी, माइनस माइनस है तो भी माइनस होगी, ताकि साइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो कट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 4x प्लस करेंगे तो और माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 8 कट करेंगे 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आ गया। x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 में पुट करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू भी 2 आ रही है, y की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस 1 x माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दे रखी है। फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखा है कि इनके पेयर में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन जो दी है वो दी है नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन वाली कंडीशन होती है जहाँ पे पैरेलल होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें फाइंड नहीं होती, तो पैरेलल वाली कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a अपॉन a प्लस 1। ठीक है, b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन a, वो भी माइनस में। ठीक है, फिर c1 अपॉन c2 कितना है, 1 अपॉन 1। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल की कंडीशन है इसलिए नॉट इक्वल टू हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आएगा। अब इसमें लेके चलते हैं a अपॉन a माइनस 1 सॉरी a प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 1 अपॉन a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस a स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, इसे लेकर जाएंगे इधर तो ये हो गया a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हो गया a इज इक्वल टू रूट में 1 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या आ गई, रूट में 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इस टाइप से इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं वो ना छूटे। और हाँ, अगर आपको कोई भी चैप्टर कंफ्यूजन लग रहा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी उसे एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।